हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार अभी तक हम कवर कर चुके हैं बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन और बेसेल्स फंक्शन, और जितने भी बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जितने भी टॉपिक थे उन सभी को हमने एकदम बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड उन सभी को हम आगे के वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी एन एक्स या क्यू एन एक्स ये क्या होता है, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा, तभी आपको ये सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझ आएगा। ठीक है, तो बस यार स्टार्ट करते हैं, बस आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान है बट थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है, आज के लेक्चर से हम लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम लेक्चर नंबर 1 नाम दे रहे हैं इसको। ठीक है, और इसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन, द differential equation 1 minus x square d2y dx square माइनस का 2x dy by dx प्लस में n प्लस का 1 इंटू वाई इजिकल टू 0। ठीक है, वेयर यहाँ पर आपको लिखना है वेयर n इज रियल नंबर, n इज रियल नंबर। ठीक है, जहाँ पर जो n है वो एक रियल नंबर है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यही आपकी लीजेंड डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज कॉल्ड लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी लीजेंड डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे ना उसको हम लीजेंडरी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर लीजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिख देते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, आर कॉल्ड लीजेंड्री पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं लीजेंड्री पॉलिनोमियल या फिर लीजेंड्री फंक्शन। ठीक है, लीजेंड्री फंक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर लीजेंड्री फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बस आपको यहाँ पर फोकस करना है कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x dy बाई डी एक्स n प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू 0, ये आपकी लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, बस आपको ये देखना है बस। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हमारे पास है ये, इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यही है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको एक बार लिखते हैं। आपके पास ये गिवन है 1 माइनस एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक,
तो आपके पास गिवन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं बाई डबल डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स को मैं बाई डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में एन प्लस का 1, ठीक है, इंटू वाई इजकल टू 0, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है आगे, इसको बाई डबल डैश, इसको बाई डैश, और ये तो बाई है ही है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास आया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x इजकल टू 0 कैसा पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं। तो उसी को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप चेक कर पाओगे कि x इजकल टू 0 कैसा पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना इधर नीचे डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, बाई डैश चल रहा है ये, ठीक। और प्लस में है आपका एन प्लस का 1, ठीक। और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन टू वाई इजिकल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं पी एक्स और क्यू एक्स क्या है। जो बाई डैश का कोफिशिएंट होता है वो पी एक्स होता है, ये पी एक्स है, और ये आपका क्यू एक्स है, बाई का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर जो पी एक्स होगा आपका, ठीक है, पी एक्स इजिकल टू वो आपका कहलाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पी एक्स हो गया। इसी तरीके से आपका क्यू एक्स क्या होगा, ठीक है, क्यू एक्स होगा आपका बाई का कोफिशिएंट, वो है एन प्लस का 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, क्यू एक्स कहलाएगा, ठीक। अब आपको थोड़ा फोकस करना है, हमें यहाँ चेक करना है x इजकल टू 0, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ एट x इजकल टू 0, ठीक है। तो p ऑफ 0 आपके पास क्या मिलेगा, p ऑफ 0, देखिए x की जगह 0 रखिए आप, तो ऊपर 0 बन जाएगा और नीचे तो 1 बनेगा, तो ऊपर 0 बनेगा तो मतलब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप q ऑफ 0 देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए 0 यहाँ रखा, नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर n प्लस 1 बनेगा, ठीक है। तो n प्लस 1 बना, ठीक है, ये मिला आपके पास में। आप देख रहे हैं जो पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 0 पर, वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं दोनों, ठीक है। और जब भी फाइनाइट वैल्यू आती है तो इस केस में आपका जो x इक्वल टू 0 होगा वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट आया है, ठीक है। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करें जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उस लीजेंडरीज फंक्शन तक पहुंच सकें, ठीक है। तो आपने जो पीछे देखा था वो उसमें हम क्या करते थे कि x इक्वल टू 0 अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होता था तो उस केस में हम सीरीज मेथड अप्लाई करते थे, ठीक है, मतलब पॉवर सीरीज मेथड। और जब x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता था तो उस केस में हम फ्रोबिनियस मेथड को अप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम फ्रोबिनियस मेथड को इस केस में भी लगा सकते हैं जब x इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, क्योंकि फ्रोबिनियस मेथड एक जनरल मेथड होता है, ठीक है। और हम इस केस में क्यों लगा रहे हैं फ्रोबिनियस मेथड, क्योंकि हम फ्रोबिनियस मेथड से जल्दी अपने लीजेंडरीज फंक्शन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, और ये आसान भी पड़ रहा है। और उस मेथड से करेंगे अगर हम सीरीज मेथड से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम फ्रोबिनियस मेथड से ही आगे सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही आसान पड़ेगा और हम जल्दी लीजेंडरी फंक्शन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे शुरू करते हैं यार, इसका हम किस तरीके से करेंगे, देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक। तो आगे का जितना भी सॉल्यूशन है वो मैंने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अगर लिखूंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा, बस आपको थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करते हैं हम, आगे हम करेंगे लेट करेंगे आगे हम कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन हम लेट करेंगे। देखिए नाउ
लेट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन थी हमारी, ठीक है, उसका हम सीरीज सॉल्यूशन लेट कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से हैं, y इजिकल टू समेशन r इजिकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर m माइनस आर। अब आपको थोड़ा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम x की पावर m प्लस आर लेते थे, मतलब असेंडिंग पावर में लेते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम x की पावर m माइनस आर ले रहे हैं डिसेंडिंग पावर में, ठीक है। डिसेंडिंग पावर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हम असेंडिंग पावर में लेते हैं, तो ठीक है, तो इसलिए हम इसको हम डिसेंडिंग पावर में लेके चल रहे हैं, ठीक, तो इसलिए थोड़ा सी डिफरेंट पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा फोकस करके चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो y इजकल टू हमने ये मान लिया, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास y डैश मिल जाएगा, ठीक है, इजिकल टू समेशन r इजकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट सेम रहेगा, ए आर सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने इसका, तो m माइनस आर आगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और x की पावर m माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक। तो y डैश हो गया, इस y डैश का हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास y डबल डैश मिला यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या मिला, समेशन r इजकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ए आर और m माइनस आर सेम रहेगा, और ये m माइनस आर माइनस वन है, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसमें से एक माइनस होगा तो m माइनस आर माइनस का टू बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ बाई डैश और बाई डबल डैश इन इक्वेशन वन, हमने जो इक्वेशन वन मानी थी ना उसमें हमें पुट करना है इन सभी वैल्यू को, बाई डैश और बाई डबल डैश, ठीक है। तो इक्वेशन वन में आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपने इक्वेशन वन मानी थी, वन माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस टू एक्स बाई डैश प्लस का एन प्लस वन वाई इजकल टू जीरो, ठीक है, इसमें हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है, बाई डबल डैश की वैल्यू, बाई डैश की वैल्यू और बाई की वैल्यू, सिंपल, ठीक है। तो देखिए थोड़ा फोकस करके चलना है आपको, तो बाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो देखिए क्या बनेगा, ठीक है, तो बाई डबल डैश आपका ये है, ठीक है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है, देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पहला वन का इससे मल्टीप्लाई होगा बाई डबल डैश से, ठीक है, तो हम वन का बाई डबल डैश से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको आपको देखना है। तो बाई डबल डैश ये है, वन से मल्टीप्लाई किया इससे, तो पूरा का पूरा ये सेम रहेगा, तो हमने पूरा का पूरा सेम रख दिया वन का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा आपको यहाँ पर देखना है, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है बाई डबल डैश से, ठीक है। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए ये आपके पास बाई डबल डैश है, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है इससे, तो माइनस तो हमने यहाँ लगा दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टू बनेगा यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा केवल, तो m माइनस का r बचाइए, क्लियर। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना आपके पास में, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बनेगा, आगे ध्यान से देखना, ये तो हमारा पूरा टर्म सॉल्व हो गया, ठीक है, माइनस टू एक्स बाई डैश, अब टू एक्स का मल्टीप्लाई करना है बाई डैश से, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना, तो माइनस है तो हमने माइनस का टू लगा दिया, और एक्स का मल्टीप्लाई करना है बाई डैश से, बाई डैश आपके पास में ये है, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन होगा, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और m माइनस आर बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस टू एक्स का। अब लास्ट स्टेप क्या बचा आपका, लास्ट स्टेप ये है एन प्लस वन वाई, एन प्लस वन का आपका बाई से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए एन प्लस वन, और बाई आपके पास क्या था, बाई सिंपल, बाई तो ये था आपके पास में, ठीक है, तो पूरा हमने सिंपल उठा के ये रख दिया, क्लियर। इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है यार, ठीक। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे आप ध्यान से देखो कि समेशन आर इजकल टू जीरो टू इन्फिनिट ए आर, ये यहाँ पर भी है, ठीक है, और समेशन ए आर यहाँ पर भी है, और देखिए समेशन ए आर यहाँ पर भी है, और समेशन ए आर यहाँ पर भी है, तो इन चारों से हमने समेशन ए आर को कॉमन ले लिया है, सिंपल, ठीक है। तो अगला स्टेप बस इतना ही किया हमने, समेशन ए आर को कॉमन लिया है, और जो भी अंदर बचाइए उस सबको हमने सेम लिख दिया, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखिए आगे आगे हमने समेशन ए आर को कॉमन लिया, और सेम टू सेम सारे स्टेप को हमने अंदर लिख दिया, आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमने सेम लिख दिया है, माइनस का दूसरा स्टेप ये, तीसरा और चौथा स्टेप ये, ठीक है। तो ये चार स्टेप थे, हमने चारों स्टेप को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। समेशन ए आर कॉमन लेके ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा ये, और चौथा ये वाला, ठीक है, ये केवल समेशन ए आर कॉमन लिया है, और ये बचा ये लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ लिखा है, ठीक है।
तो इतना कर लिया, यहाँ तक आपने समझ आ गया होगा, समेशन AR को हमने कॉमन लिया है। अब देखिए आगे का स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप, ठीक है, इसको ध्यान से फोकस करिए आप। इस स्टेप में हमने क्या किया है, समेशन AR तो ये कॉमन है ही है, ठीक है, और ये तो हमने पूरा सेम लिखा है, देखिए पूरा पूरा सेम है ये, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए ये एक्स की पावर m माइनस आर यहाँ भी है, और एक्स की पावर m माइनस आर यहाँ भी है, एक्स की पावर m माइनस आर यहाँ भी है, ठीक है। तो सिंपल में हमने एक्स की पावर m माइनस आर को कॉमन लिया है यहाँ पर, बस बस इतना ही किया है, ठीक है। और n+1 पहला ये वाला था, इसको हमने यहाँ लिख दिया है, और सेम टू सेम ये वाला पूरा ये हमने यहाँ लिखा है, और ये वाला हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया है, बस एक्स की पावर m माइनस आर हमने यहाँ पर कॉमन लिया है इस स्टेप में, ठीक है। तो आपको ये वाला स्टेप तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे का स्टेप में हमने क्या किया है, देखिए इस वाले स्टेप में, देखिए आप इस वाले में, ठीक है। तो समेशन AR ये तो हमारा कॉमन है ये पहले से, ठीक है, इसको हमने सेम टू सेम यहाँ लिखा है, क्लियर। इसको हमने सेम टू सेम यहाँ तो लिख दिया है, प्लस में ध्यान से देखना आप, एन का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, n² प्लस का n हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर चल ही रहा है। अब ध्यान से फोकस करना है आपको, क्या फोकस करना है, ध्यान से देखना, जो m माइनस आर यहाँ भी है और m माइनस आर यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों में से हमने माइनस का m माइनस आर कॉमन लिया, तो माइनस का m माइनस आर हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, m माइनस आर -1 ये बचा, और माइनस का m माइनस आर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। तो प्लस का 2 और ये माइनस का 1 ऐड होके प्लस का 1 बन गया, क्लियर है ना। तो ये आपको स्टेप समझ आना चाहिए यार, ठीक है। m माइनस आर माइनस का 1 था, ठीक है, और माइनस का ये और इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 इससे ऐड होकर प्लस का 1 बन गया, क्लियर। तो यहाँ तक हमने बस यही स्टेप इतना ही किया है इस स्टेप में, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या किया हमने, इस वाले स्टेप में ध्यान से फोकस करना, ठीक है। इस वाले स्टेप में हमने क्या किया है, पूरा ये सेम का सेम है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा सेम टू सेम लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए n² प्लस का n² प्लस का n सेम टू सेम, बस हमने यहाँ ये किया है कि जो m माइनस आर ये था ना, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, m माइनस आर से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस का 1 से किया है। तो m माइनस आर का m माइनस आर से होगा, तो m माइनस आर का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर, क्लियर। और माइनस और प्लस 1 से होगा तो माइनस का m माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर m माइनस आर ये तो चल ही रहा है सिंपल, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये स्टेप कैसे बना है यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए आगे का स्टेप में क्या करने हम, आगे के स्टेप में हम ये करेंगे कि जो n² ये वाला और m माइनस आर का होल स्क्वायर ये वाला, इन दोनों का आप ध्यान से देखना, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने इसमें यही किया है, a प्लस बी a माइनस बी लगाया आगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या किया है हमने, आगे हमने किया है यहाँ पर देखना, देखिए पूरा ये सेम टू सेम है हमारा यहाँ तक, ठीक है। आगे हमने a प्लस बी a माइनस बी लगाया है, तो n प्लस m माइनस का r बनेगा, और n माइनस m प्लस का r बन जाएगा, ध्यान से फोकस करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस बी क्या बनेगा, देखिए a का काम यहाँ n कर रहा है, प्लस में b का काम यहाँ m माइनस r कर रहा है, ठीक है। a प्लस बी ये लगा दिया हमने, a माइनस बी करोगे आप तो n माइनस a माइनस बी का काम ये कर रहा है, तो माइनस करेंगे हम तो माइनस का m प्लस का r बन जाएगा ये, क्लियर। तो ये a प्लस बी a माइनस बी बनेगा इसको, और n और ये n माइनस m माइनस r इसको हमने अलग रख दिया है, देखिए हमने आगे यही किया है सिंपल। देखिए n प्लस m माइनस r ये बना, n माइनस m प्लस r बना ये, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप बचा n माइनस m प्लस r वो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। n ये प्लस वाला और माइनस का m प्लस का r ये वाला, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा यार, ठीक है, ये वाला स्टेप पूरा तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये वाला स्टेप देखिए आगे हमने इस स्टेप में क्या किया है, इस स्टेप में कुछ नहीं किया है, पूरा आपको सिंपल ये उतारना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फोकस करना है आपको, देखिए n प्लस m माइनस आर ये वाला है, और n माइनस m प्लस आर ये वाला है, और n माइनस m प्लस आर ये है। तो आप ध्यान से फोकस करिए, ये और ये इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको ही हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचा, अंदर आपके बचा m प्लस m माइनस का r बचा, और यहाँ पर +1 बचेगा, ठीक है। तो वही हमने +1 यहाँ लगा दिया है, सिंपल सिंपल कॉमन लिया है हमने, ठीक है। और x की पावर m माइनस आर ये चल रहा है, और ये तो है ही है, बस क्लियर। तो यहाँ पर बस कॉमन लिया है ये सिस्टम में, ये भी आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है, ठीक है। अब आपको ध्यान से फोकस करना है, अब ये जो आपके पास आ गया है, दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एम आर में ये पूरी एक आइडेंटिटी बन गई है अब आपकी, ठीक है।
तो अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इंडाइशियल इक्वेशन बनाते हैं। इंडाइशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, वहाँ पर हम लोवेस्ट पावर को, मतलब लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स की जो कोफिशिएंट था उसको हम जीरो करते थे, लेकिन यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज एक्स की पावर एम। अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, एक्स की पावर एम, इसमें हाईएस्ट पावर मिलेगी जब आप आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इसमें रखोगे तो, ठीक है। जब आप जीरो रखोगे, ठीक है, तो जीरो रखने पर एक्स की पावर एम बन जाएगा, यहाँ जीरो रखा तो, ठीक है, और यहाँ पर एम माइनस टू बनेगा। तो हाईएस्ट कौन सी रही आपकी, एक्स की पावर एम रही यहाँ पर, ठीक है। और 1 2 3 आगे रखने पर कहीं पर भी आपको हाईएस्ट पावर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए एक्स की पावर एम टू जीरो जब मिलेगी जब आप आर की वैल्यू जीरो रखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो आर की वैल्यू जीरो रखने पर आपको सबसे हाईएस्ट पावर मिल रही है एक्स की, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर इजकल टू जीरो रखा, ठीक है। तो आर इजकल टू जीरो रखने पर यहाँ ए नॉट बनेगा जो कि यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ जीरो रखा आपने तो एन माइनस एम बचा, तो एन माइनस एम बचाइए और ए नॉट आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एन प्लस वन बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब आप आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये प्लस का वन बचेगा, वही हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है, इजिकल टू जीरो। हमें केवल कोफिशिएंट चाहिए केवल एक्स की पावर एम का जब आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो, ठीक है। तो ये जो आपकी बनी है ऊपर इक्वेशन, ये आपकी कहलाती है इंडाइशियल इक्वेशन, ठीक है। इस इंडाइशियल इक्वेशन से हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो रूट्स मिल रहा है वो किस इस तरीके से मिलेंगे, और यहाँ पर जो ए नॉट है वो एक कोफिशिएंट है, इसको ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें जो हमारे पास जो रूट्स मिल रहे हैं एम के, एम इजकल टू एन और एम इजकल टू माइनस का एन माइनस का वन, ठीक है, ये आपके पास रूट्स मिले हैं यहाँ पर, क्लियर, ये रूट्स मिल गए आपको, ठीक है। अब आपको फोकस करना है आगे, आगे क्या करेंगे हम कि हमारे पास इंडाइशियल इक्वेशन के रूट्स तो आ गए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इस इक्वेशन में जो हमारे पास एक्चुअल में हमें क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे हमारे पास ये जो हमने मानी है सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो कांस्टेंट कोफिशिएंट रहेंगे जैसे A1 A2 A3 A4, ठीक है, उनकी हमें वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। इंडाइशियल इक्वेशन से हमें रूट्स तो मिल गए, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को जीरो के बराबर किया था उसके कोफिशिएंट को, अब हम नेक्स्ट हाईएस्ट पावर को लेंगे। जैसे आप यहाँ पर फोकस करिए 3 4 5, ठीक है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट ये वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट आपका हाईएस्ट ये वाला रहेगा 4, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट हाईएस्ट पावर में अगर मैं बात करूँ एक्स की, यहाँ पर एक्स की पावर एम है हाईएस्ट, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट कितनी होगी, एक्स की पावर एम माइनस वन आपकी सबसे नेक्स्ट हो गई हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसलिए हमने आगे यही किया है, देखिए फोकस करिए आप यहाँ पर, देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज एक्स की पावर एम माइनस वन टू जीरो, ठीक है। तो एक्स की पावर एम माइनस वन कब बनेगा, एक्स की पावर एम माइनस वन कब बनेगा, इसमें यहाँ पर देखिए एक्स की पावर एम माइनस वन कब बनेगा, जब हम आर की वैल्यू वन रखेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू वन रखने पर एक्स की पावर एम माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ वन रखने पर एम माइनस थ्री बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो कोफिशिएंट मिलेगा केवल ये बनेगा आपके पास में जब आर की वैल्यू वन रखेंगे तो, ठीक है। और जो ए वन बनेगा यहाँ पर वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और आर की वैल्यू यहाँ पर आप वन रखिए, तो आपके पास जो बन रहा है तो वो कुछ ये बनेगा आपके पास में, ठीक है। देखिए A1 n माइनस का m प्लस का वन और n प्लस का m इजकल टू जीरो, आर की वैल्यू वन रखने पर। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है, आर की वैल्यू वन रखी हमने तो n माइनस का m प्लस का वन बना, देखिए यही लिखा है हमने, ठीक है। n माइनस का m प्लस का वन बचा, आगे देखिए, आगे देखिए जब हमने वन रखा तो वन से वन कैंसिल, n प्लस का m बचा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, n प्लस का m इजकल टू जीरो जब हमने आर की वैल्यू को वन रखा है यहाँ पर, क्लियर। अब आप यहाँ पर फोकस करिए, m की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, m की वैल्यू n प्लस का वन मिल रही है, क्या ये m की वैल्यू हो सकती है, क्या m की वैल्यू माइनस n हो सकती है, ये तो हो नहीं सकती m की वैल्यू, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हम m की वैल्यू निकाल चुके हैं ये वाली, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम m की वैल्यू ये वाली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर जीरो कौन होगा, तो जीरो यहाँ पर A1 इजकल टू जीरो होगा यहाँ पर,
ठीक है, A1 को आपको 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A1 0 मिलेगा, मतलब एक कोफिशिएंट आपको ऐसा मिला जहाँ वो A1 है वो 0 है, ठीक है। अब आगे के कोफिशिएंट आपको निकालने हैं A2 A3 A4। तो इन कोफिशिएंट को निकालने के लिए वैसे हम नेक्स्ट हाईएस्ट पावर फिर से लेंगे x की पावर m-2, ठीक है, उससे आपका A2 मिलेगा। इससे बढ़िया ये है हम एक जनरल टर्म निकालेंगे जिससे हम रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म दैट इज x की पावर m-r, ये हमारी एक जनरल टर्म होगी टू 0, ठीक है। इसके कोफिशिएंट को हमें 0 के बराबर पुट करना है, इससे हमें रिकरेंस रिलेशन बन जाएगा ये, क्लियर। तो हम यही करते हैं, x की पावर m-r है उसके कोफिशिएंट को आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास है, ठीक है, x की पावर m-r का कोफिशिएंट, एक तो ये रहा x की पावर m-r का कोफिशिएंट, ठीक है, और m-r का कोफिशिएंट आपको लेना है, ठीक है। तो m-r का कोफिशिएंट कब बनेगा, ठीक है, जब हम r की वैल्यू, अगर मैंने r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या पुट कर दी, r माइनस का 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, r-2 पुट किया तो r-2 पुट किया मैंने, ठीक है। r की जगह अगर मैंने यहाँ पर r-2 पुट किया तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा m, ठीक है, और माइनस का r, ठीक है, और प्लस का 2 और माइनस का 2 यहाँ चल ही रहा है ये, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और m-r बन जाएगा, ठीक है। जब मैं r की जगह r-2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, इसमें r की जगह r-2 पुट करना है, तो आपके पास में x की पावर में m-r का कोफिशिएंट मिल जाएगा, ये क्लियर। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, m-r का कोफिशिएंट आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है, x की पावर m-r का कोफिशिएंट, और x की पावर m-r का कोफिशिएंट तो ये है ही है सिंपल में, ठीक है। तो दोनों के कोफिशिएंट हम ले रहे हैं, तो देखिए क्या बन रहा है आगे, आपके पास मिलेगा ar-2 m-r प्लस का 2 माइनस का 1 m-r प्लस का 2, ठीक है। और देखिए ये हमने ले लिया यहाँ पर, देखिए फोकस करिए आप, r की जगह हमने r-2 रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा r की जगह r-2 रखने पर हमें m-r का कोफिशिएंट मिल जाएगा, तो r की जगह r-2 रखा हमने, और यहाँ भी हमने r की जगह r-2 रखा है, और यहाँ भी हमने r की जगह r-2 रखा है, ठीक है। तो आपके पास में ये मिल रहा है ar-2 m-r प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 चल रहा है m-r प्लस का 2, ठीक है, ये आपके पास बढ़ रहा है, ठीक। प्लस में ध्यान से फोकस करिए आप, प्लस में क्या बनेगा, x की पावर m-r तो ये है ही है, तो सिंपल ar आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये आपका पूरा कोफिशिएंट बन जाएगा n-r प्लस का r और n प्लस m माइनस का r प्लस का 1, ठीक है। तो यही हमने क्या किया, ar n-m प्लस का r n प्लस का m माइनस का r प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये यहाँ पर कर दिया हमने, ठीक है। अब फोकस करिए आप, हमने क्या कर रहे हैं, ar में और ar-2 में यहाँ पर हमें रिलेशन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, देखिए ar इसको हमने इधर ही रखा है, ठीक है, और इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए, और ये वाला जो टर्म था हमारा, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, इसको हम उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया है, ठीक है, m-r ये और ये माइनस का हो गया है, ठीक है, और इसको हमने डिनोमिनेटर में इसे नीचे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, या थोड़ा फोकस करिए आप, सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। इसके बेसिस पर आपके सारे कोफिशिएंट निकल आएंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप r की वैल्यू 2 3 4 5 रखोगे तो सारे कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको फोकस करना है, जब हम r की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको a3 मिलेगा, r की वैल्यू 3 रखने पर a3 मिल जाएगा। तो a3 इजिकल टू क्या मिलेगा, जब r की वैल्यू 3 रखा हमने तो r की वैल्यू यहाँ भी हम 3 रखेंगे, तो 3 रखा हमने, तो यहाँ पर 3 - 2 a1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ये a1 बचेगा, और a1 हमने निकाला है 0 है a1, ठीक है। तो a1 की जब हम वैल्यू रखेंगे 0 तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा जो a3 है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर a3 0 हो गया तो इस तरीके से अगर हम आगे देखेंगे a1 a3 a5 जितने भी ऑड टर्म है वो सब 0 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हमें ये मालूम पड़ गई कि जो a1 a3 a5 है ये तो सब 0 ही है इनमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने रेकरेंस रिलेशन को देख लिया है, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, यहाँ तक जितने भी पॉइंट थे यार उसको आप एक बार नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। नोट जब आप करते चलेंगे तब आपको
अच्छे ढंग से समझ आएगा कौन सा पॉइंट क्यों लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा स्लाइड अभी तक मैंने जो लिखा है। ठीक है, पहला स्लाइड ये है, इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, दूसरा ये है, इसको नोट करिए आप। तीसरा ये वाला है। ठीक है, और ये है 4th नंबर। ठीक है, और ये है आपका 5th नंबर। ठीक, और ये है आपका 6th नंबर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए एक बार। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो केस बने थे, केस कौन से बने थे ध्यान से देखना। एम की वैल्यू हमारे पास दो आए थे, ये हमारे पास रूट है एम की, एम इजकल टू एन और एम इजकल टू माइनस का एन माइनस का 1। ठीक है, तो इन दोनों रूट के बेसिस पर हमारे पास दो केस बन रहे हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, एम इजकल टू एन लेंगे और केस नंबर 2 में हम ये लेंगे। ठीक है, तो दोनों केस से हमारे पास एक केस से पी एन एक्स बनेगा, एक केस से हमें क्यू एन एक्स मिल जाएगा। आगे देखिए ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से फोकस करिए आप। केस नंबर 1 में हमने क्या किया, व्हेन एम इजकल टू एन, एम इजकल टू एन लिया और 3 जो हमारे पास जो रेफरेंस रिलेशन था वो क्या बनेगा, जब हम एम इजकल टू एन लेंगे तो। ठीक है, तो रेफरेंस रिलेशन आपके पास 3 नंबर ये वाला था, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एम की जगह एन पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो एम की जगह एन पुट किया हमने इसमें, तो आपके पास क्या बना, ये आपके पास बनेगा जब एम की जगह एन पुट कर दोगे आप, एन माइनस आर प्लस का 1, एन माइनस आर प्लस का 2 डिवाइड में आर और 2n माइनस का आर प्लस का 1 और ए आर माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास ए आर बना। अब इसमें आपको आर की वैल्यू 2 4 6 रख देनी है, क्योंकि जितने ऑड थे वो तो हमारे सब जीरो हो गए हैं। ठीक है, तो हमें 2 4 6 यहाँ पर रखना है। तो जैसे ही आप आर की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पर, तो आपके पास a2 मिल जाएगा ये। ठीक है, a2 क्या मिला आपके पास में, वो आपके पास मिल जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखा आपने। ठीक है, तो क्या बना, 2 रखने पर n और यहाँ पर +1 हो रहा है ये, तो n माइनस 1 बचा, तो n माइनस 1 रख दिया हमने, मिला ये। ठीक है, r की वैल्यू 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल n बचेगा ये। ठीक है, और माइनस तो आगे चल ही रहा है ये। ठीक है, नीचे क्या बनेगा, ध्यान से फोकस करिए आप। जब 2 रखा r की जगह तो 2 ये बना, जहाँ पर 2 रखा हमने तो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और 2n यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, और यहाँ a नोट बन जाएगा जब आप 2 रखोगे यहाँ पर तो। ठीक है, 2 माइनस 2 0, मतलब ये a नोट बन जाएगा। ठीक है, a0। ठीक, अब ये क्या बना, a2 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी इस तरीके से n प्लस 1। ठीक है, n माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, n प्लस 1 नहीं होगा ये, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। n प्लस 1 नहीं है ये, n माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपके पास में n माइनस का n ये है और n माइनस 1 ये है। ठीक है, और डिवाइड में है 2n माइनस 1 a नोट। ठीक है, तो ये आपके पास में फाइनल a2 मिल गया। a1 आपका 0 आया था पहले। ठीक है, तो ये आपके पास में a2 मिलेगा a नोट के टर्म में। हमें सब की जो वैल्यू है वो a नोट के टर्म में ही लगानी होती है कांस्टेंट की। ठीक है, अब फोकस करिए आप, जब हम r की वैल्यू 4 रखते हैं तो आपके पास में a4 मिल जाएगा। ठीक है, तो a4 इजकल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। r की जगह 4 रखा हमने तो माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3 बचेगा, तो n माइनस का 3 हो जाएगा माइनस के टाइम। ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 2 बचेगा जब हम यहाँ 4 रखेंगे तो। ठीक है, तो माइनस का 4 ये और प्लस का 2 ये, तो यहाँ माइनस का 2 बचा, तो n माइनस 2 बचा। ठीक है, डिवाइड में क्या बढ़ रहा है ये, यहाँ पर 4 रखा हमने r की जगह, तो यहाँ ये 4 है ये, 2n माइनस का 4 ये प्लस का 1, तो माइनस का 3 बनेगा, तो 2n माइनस 3 बचा, और यहाँ पर a2 बन जाएगा जब हम 4 रखेंगे यहाँ पर तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको a2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। a2 की वैल्यू आपके पास ये वाली है, तो a2 की वैल्यू यहाँ पर रखिए आप। ठीक है, तो a2 की वैल्यू यहाँ पर हमने रखा, तो a4 इजकल टू मिलेगा, देखिए माइनस का ये भी है तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 ये ऊपर वाला, और n माइनस 2 n माइनस 3 ये नीचे वाला आ गया। ठीक है, और डिवाइड में 2 ये और 4 ये, 2 इंटू 4, और देखिए 2n माइनस 1 ये और 2n माइनस 3 ये। ठीक है, और a नोट यहाँ चल रहा है। ठीक, तो ये जो आपके पास मिला है ये आपका क्या कहलाता है, a4 मिला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल चुका है ये a4। ठीक है, तो a4 मिल गया आपको। ठीक, अब बस आपको इतने ही कांस्टेंट काफ़ी हैं आपके। ठीक है, एंड सो एन, अब पुट द वैल्यूज ऑफ इनटू 2। ठीक है, जितने भी आपने वैल्यू लिखा लिए यहाँ पर। ठीक है, a1 a2 a3 a4। ठीक है, इन सभी कांस्टेंट को आपको 2 में पुट करना है। एक्चुअल में 2 क्या है आपकी, जो आपने सीरीज सॉल्यूशन माना था। सीरीज सॉल्यूशन क्या माना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने माना था सीरीज सॉल्यूशन, इसमें आपको पुट करना है। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखना, आगे हमने यही किया है।
इन सभी वैल्यू को हमने आगे पुट किया है इसमें। देखिए आपके पास टू इक्वेशन ये वाली थी, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम m की जगह क्या लेके चल रहे हैं, m की जगह हम n लेके चल रहे हैं। हमारा पहला केस क्या था, जब m इक्वल टू n हो, ठीक है, तो इसलिए हम m की जगह n पुट करते हैं तो n माइनस आर बन जाएगा ये। क्लियर। अब फोकस करिए आप, जब हम इसको ओपन करेंगे आर की वैल्यू रखेंगे 0 फिर 1 2 3 तो आपके पास ये सीरीज मिलेगी ए नॉट एक्स की पावर n, ठीक है। जब आप 0 रखेंगे तो जब आपने 1 रखा तो ए वन एक्स की पावर n माइनस 1 बचेगा ये, ठीक है। जब आपने 2 रखा तो ए टू एक्स की पावर n माइनस 2 बनेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये सब वैल्यू मिल जाएगी A3 A4, ठीक है। यहाँ तक मिल गया इसको ओपन करने से। अब फोकस करिए आप, ए नॉट एक्स की पावर n तो यहाँ यही है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो A1 है इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, इन सभी को हमें पुट करना है, ठीक है। A1 आपका 0 आया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, A3 भी आपका 0 है, ठीक है, इसका मतलब नहीं है। तो हम A2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, A2 की वैल्यू आपके पास ये वाली है, माइनस का n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 2n माइनस 1 A नॉट, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। फोकस करिए, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 2n माइनस 1 A नॉट। क्लियर। और एक्स की पावर n माइनस 2 यहाँ चल ही रहा है ये वाला, ठीक, सिंपल, ठीक है। प्लस में अब जो A4 है इसको हमने यहाँ रख दिया है, A3 तो हमारा 0 है, A4 की वैल्यू यहाँ रख दी है। A4 क्या था आपका, A4 आपके पास में ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो A4 हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। फोकस करिए आप, A4 हमने यहाँ रख दिया है ये वाला, ठीक है, इसके टर्म में। अब क्या करना है आपको, अब बस यहाँ से आपको ए नोट को कॉमन लेना है बस। तो ए नोट को हमने यहाँ कॉमन ले लिया इस टर्म में, बस इतना ही करना है। ए नोट को कॉमन लिया, ए नोट को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हम ए नोट की एक वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू है भाई, ए नोट की ये वाली वैल्यू है। इफ ए नोट इजकल टू ये रहा 1 3 5 से लेकर 2n माइनस 1 और डिवाइड में फैक्टोरियल n, अगर ये ए नोट की जगह हमने यहाँ रख दिया तो एबो सॉल्यूशन, अगर इन एबो सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल या फिर लीजेंड्रेस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिनोटेड बाई पी एन एक्स। अगर हमने ए नॉट की जगह ये रख दिया तो आपके पास में ये जो बनेगा ना ये आपका पी एन एक्स बन जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पी एन एक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू मिली है वो पी एन एक्स की है, ठीक। तो फर्स्ट केस से आपको पी एन एक्स मिला है यहाँ पर, ठीक है, जब हमने क्या लिया था, m इजकल टू n लिया था। अब सेकंड केस आपका क्या था, सेकंड केस आपका ये था m इजकल टू माइनस का n माइनस का 1, ठीक है। तो सेकंड केस में हम ये लेंगे जब m इजकल टू ये हो तो उस केस में क्या बनेगा, ठीक है। तो उसी को फोकस करिए आप, तो उसी को हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। वहन m इजकल टू माइनस का n माइनस का 1 हो तो उस केस में क्या बनेगा, देन y3 जो हमारा रेफरेंस रिलेशन था ना उसमें हम m की जगह माइनस का n माइनस का 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन आपका ये वाला था, देखिए रेफरेंस रिलेशन आपके पास में ये था। अब इस रेफरेंस रिलेशन में आप m की जगह माइनस का n और माइनस का 1 पुट करिए, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, जब आप इसमें पुट करेंगे m की जगह माइनस का n माइनस का 1, ध्यान से आप फोकस करके कर लेना पुट, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है, हमारे पास ये बनेगा जब आप m की जगह ये पुट करोगे माइनस का माइनस का माइनस का प्लस का 1 और माइनस 1 माइनस का 1 माइनस का प्लस का 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये बनने वाला है, ठीक है। और ए आर माइनस 2 ये बनेगा जब आप m की जगह सिंपल माइनस का माइनस का 1 पुट करोगे तो, ठीक है। आगे फोकस करिए आप, ए आर इजकल टू एन प्लस आर, एन प्लस आर कैसे बचा, देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एन ये माइनस का आर ये, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा ये एन प्लस का आर, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस का एन प्लस 1 से और ये प्लस का 2 कैंसिल होगा तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, तो प्लस का 1 ये बचा, और माइनस का आर सिंपल है तो माइनस एन माइनस आर प्लस का 1 बचा ये, ठीक है। और डिवाइड में देखिए क्या बचेगा, डिवाइड में आपके पास बचेगा, देखिए यहाँ पर फोकस करिए, ये वाला n से ये वाला n कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और माइनस 1 से ये वाला प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, और ये माइनस का r बचा तो माइनस का r हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और ये देखिए 2n ये बन जाएगा n प्लस n 2n प्लस में r प्लस का 1 प्लस में r प्लस का 1, क्लियर। इसको भी हमने यहाँ कर दिया है सिंपल, और ए आर माइनस 2 यहाँ चल रहा है, ठीक। आप देखिए फोकस करिए आप, हमने क्या किया है, जो माइनस का r है ना ये माइनस का साइन, इस माइनस साइन को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये प्लस का n प्लस का r माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है।
तो बस हमने यही क्या है, n+r -1 ऊपर बन जाएगा और नीचे प्लस का हो जाएगा ये r, और 2n प्लस का r प्लस का 1, ठीक है, और ar-2। तो ये आपके पास में रेकरेंस रिलेशन बचा है इस केस में, जब m की जगह -n-1 रखोगे आप तो, ठीक है। अब इस रेकरेंस रिलेशन में आपको r की वैल्यू 2, 4, 6 रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम ओड नहीं रख सकते, ओड तो हमारी सब 0 है वहाँ पर, ठीक है। तो r की वैल्यू ये रखनी है आपको। जब r की वैल्यू 2 रखोगे आप इसमें, r की वैल्यू जब 2 रखोगे तो आपके पास में a2 मिल जाएगा। तो a2 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए r की वैल्यू 2 रखा है यहाँ पर तो n+2 बनेगा, r की वैल्यू 2 रखा है यहाँ पर तो n प्लस का 1 बचेगा, तो हमने n+1 n+2 बचा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू में 2n प्लस का 3। जब r की वैल्यू 2 रखा तो 2 और +1 3 हो जाएगा, 2n प्लस का 3, और यहाँ a0, ठीक है, जब यहाँ 2 रखा तो, ठीक है, a0। तो आपके पास में a2 तो ये मिलेगा इस केस में, ठीक, a2 ये मिला आपके पास में। आप फोकस करिए, आप जब r की वैल्यू आप 4 रखोगे तो a4 मिलेगा आपके पास में। वो क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो n प्लस का 4 हो जाएगा, ये n+4 ये है, और यहाँ 4 रखा तो n+3 बनेगा, तो n+3 ये है, ठीक है। तो n+3 और n+4 बना, और नीचे क्या बना है, नीचे आपके पास बन जाएगा 4 और 2n प्लस का 5। 4 यहाँ रखा और 4 यहाँ रखा, 2n प्लस का 5 बना और यहाँ 4 बना, तो 4 इंटू में 2n प्लस का 5, और यहाँ पर a2 बन जाएगा जब आप 4 रखोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो a2 की वैल्यू है, ये वाली a2 की वैल्यू, ये यहाँ a2 की जगह रख देनी है आपको, ठीक है। तो आपके पास में a4 आपके पास ये बन जाएगा सिंपल में, देखिए n+1 n+2 ऊपर n+3 n+4 ये वाला दोनों का मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा, 2 इंटू में 4 बन जाएगा, नीचे 2 ये और 4 ये, 2 इंटू 4, 2n+3 2n+5, क्लियर। तो a4 आपके पास में ये आ गया, ठीक है। तो इतने ही कोफिशिएंट आपके पास काफ़ी है, ठीक है। इन कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, आप इक्वेशन नंबर जो 1 मानी थी उसमें आपको पुट करना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया है, देखिए आगे, एंड सो ऑन ऐसे निकालते जाएंगे। पुट एबव वैल्यूज इनटू 2 हमने जो मानी थी ना, ये वाली हमने मानी थी सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हमें पुट करना है। लेकिन इसमें पुट करने से पहले आपको फोकस करना है, m की जगह हम क्या ले रहे हैं, माइनस का n माइनस का r ले रहे हैं, तो माइनस का n माइनस का r हमने यहाँ पुट कर दिया m की जगह और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हमने ओपन किया है, जब r की वैल्यू हम रखेंगे इसमें तो इसको ओपन करने पर आपके पास ये सीरीज मिलेगी, ठीक है। ये सीरीज आपके मिलेगी y=a0 x की पावर माइनस के माइनस का 1, जब आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो इसमें, ठीक है। और a1 x की पावर माइनस के -2 बनेगा, ठीक है, जब आप r की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 1, ठीक है, तो माइनस का 2 बन जाएगा ये, क्लियर। इसी तरीके से a2 x की पावर माइनस का 3 प्लस में a3 x की पावर माइनस का 4 प्लस में a4 x की पावर माइनस का 5 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब फोकस करिए आप, यहाँ पर हमारा a1 तो 0 है, ठीक है, a3 भी 0 है, ठीक है, जितने भी ऑड टर्म है वो सब हमारे 0 हैं, ठीक है। तो a0 x की पावर माइनस का 1 ये बचा, ये तो हमने एज इट इज रखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने a2 की वैल्यू रख दी है, a2 की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, a2 की वैल्यू हमारी क्या आती, a2 की वैल्यू ये वाली n+1 n+2 डिवाइड बाई 2 2n प्लस का 3, ठीक है। तो हमने यही लिखा है n+1 n+2 डिवाइड बाई 2 2n प्लस का 3, ठीक है, a0 इक्वल टू ये, ठीक है, एक्स पावर n माइनस का 3 प्लस में। अब यहाँ पर a4 की वैल्यू हमने रखा है, ये आपके पास वैल्यू है a4 की, ठीक है, किसकी वैल्यू है ये वाली, ये a4 की वैल्यू है, ठीक है। n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइड में 2 2n+3 2n प्लस का 5 a0 एक्स की पावर माइनस के 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सिंपल यार, ठीक। ये हमने पुट कर दिया। आप फोकस करिए, आप a0 को यहाँ से आप कॉमन निकालिए, ठीक है, तो कॉमन निकाला तो आपके पास में ये बचेगा, a0 को सिंपल कॉमन निकालिए, ठीक है। तो a0 कॉमन ले लिया। अब अगर हम a0 को एक ऐसी वैल्यू डिजाइन कर दें, मतलब उसकी जगह एक ऐसी वैल्यू पुट कर दें, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये वाली a0 इजिकल टू फैक्टोरियल एंड डिवाइड में 1 3 5 1 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू में ऐसे चलते चलते 2n प्लस का 1, अगर इस वैल्यू को हम रख दें इन एबव सॉल्यूशन, देन ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, देन इट इज कॉल्ड लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल या फिर लीजेंड्रेस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये सेकंड काइंड का लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल कहलाता है या लीजेंड्रेस फंक्शन कह सकते हैं, एंड डिनोट बाई QnX, और इसे हम QnX से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास QnX भी आ गया, PnX हमने पहले निकाला था। तो नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे हम, वो लिखेंगे y इक्वल टू C1 PnX प्लस में C2 QnX, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था,
ठीक है। तो एक बार मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ, शुरू से लेके सारी स्लाइड, जिनको आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट स्लाइड ये है, ठीक है, सेकंड ये वाली है, थर्ड ये वाली है, ठीक है, फोर्थ नंबर ये है, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर ये है, सिक्स्थ नंबर ये है, सेवेंथ नंबर ये है, एट्थ नंबर ये है, ठीक है, नाइन्थ ये वाली है, नाइन्थ के बाद टेंथ ये वाली है, और ये 11th है। ठीक है, तो इस तरीके से यार हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, जो कि लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यार मुझे लगता है आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप क्या करिए, उसको प्रैक्टिस करिए लिख करके। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के टॉपिक हैं उनको आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।